Good morning, guys. Today we will discuss about the atomic model. In the last class, we discussed about the discovery of subatomic particles. So, in today's class, we will discuss about the discovery of atom. So, we will discuss all those models which were come in the past and through which we get a real स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जितने भी पास्ट में एटॉमिक मॉडल आए थे हम सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और देखो उसमें जो सबसे पहला मॉडल आया था दैट इज गिवन बाय डाल्टन, जो कि आपको ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है चैप्टर 2 में, जहां एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था वहीं पे हमने सबसे पहले डाल्टन के मॉडल के बारे में पढ़ा है। क्लियर है? तो इसको मैं शॉर्ट में कवर करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला जो देखो डाल्टन्स ने कोई 3D इमेज या कोई मॉडल एक्चुअली बना के नहीं दिया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे एटम्स के बारे में कुछ पोस्टुलेट दिए कि ना एटम इस नेचर का होता है या एटम का बिहेवियर ऐसा होता है। तो उनके कुछ पोस्टुलेट हैं। सबसे पहला क्या था? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। तो जितने भी यूनिवर्स में जो भी चीज़ बना है वो एक स्मॉलेस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा जो बॉडी है, तो बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। तो जो बेसिक यूनिट है क्या है बॉडी का? सेल। सेल से ही सारा कुछ, सेल से ही टिश्यू बना है, टिश्यू से ही ऑर्गेन बना है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम। तो ये सारा कुछ क्या है? एक यूनिट किससे चालू हुआ? सेल से चालू हुआ। उसी तरह उन्होंने बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें किससे बना चालू हुआ? एटम से बना है। उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ रहा है वो क्या है? एटम है। क्लियर है? दूसरा उन्होंने कहा एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, डिवाइड और चेंज इनटू अनदर एटम। उन्होंने मतलब ये कहा कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही किसी दूसरे एटम में चेंज कर सकते हैं। थर्ड चीज था एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? उन सारों का प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा, वो एकदम आइडेंटिकल होंगे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब अलग अलग एलिमेंट के जो एटम हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। तो उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट एटम हैं, अलग अलग एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करके ही मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। केमिकल चेंज, ज्वाइन, सेपरेट और रीअरेंज एटम इन द कंपाउंड। और लास्ट इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि या तो एटम उसमें ज्वाइन होते हैं किसी एक एटम में या मॉलिक्यूल्स में, या नहीं तो एटम उससे सेपरेट होता है, या नहीं तो एटम का रीअरेंजमेंट होता है। मतलब एक दूसरे में चला गया, दूसरा एक में आ गया। क्लियर है? तो इस टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारे पोस्टुलेट डाल्टन्स के थे। बट क्या हुआ कि कुछ टाइम आगे चलने के बाद कुछ और डिस्कवरी हुई, तो उससे पता चला कि डाल्टन्स ने जो पोस्टुलेट दिए उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें फेल कर रही थी। तो अब सीधा आएंगे इस पर ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तो ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी पे आओ। तो डाल्टन्स थ्योरी का पहला ड्रॉबैक है एटम आर फर्दर डिवाइडेड। देखो आज के डेट में हमें पता है एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उन्होंने क्या कहा था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, but in these days we know that atom can be divided but not physically. एटम कैन बी डिवाइडेड केमिकली बट नॉट फिजिकली। तो केमिकली एटम को हम क्या कर सकते हैं? फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। तो उनका जो पोस्टुलेट था कि उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते, वो क्या हो गया? गलत हो गया। सेकेंड पोस्टुलेट क्या हो गया उनका? गलत हो गया। दूसरा, ये एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, दे मे वेरी इन द मास एंड डेंसिटी, दे आर नोन एज आइसोटोप। दूसरा था डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप। जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने क्या कहा कि ये एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आ रही है? सेम आ रही है, मगर होता डिफरेंस क्या है कि दोनों का मास क्या हो जा रहा है? डिफरेंट हो रहा है। आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है? तो मास डिफरेंट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो ऑल रिस्पेक्ट में सेम नहीं है। क्लियर है? बट उन्होंने क्या कहा था? दे आर आइडेंटिकल। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। सारे प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल। मगर यहाँ पे क्या पता चला कि नहीं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सेकेंड वो भी पोस्टुलेट क्या हो गया उनका? फेल कर गया। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
that have the same atomic mass are called isobar. Next क्या था, discovery of isobar. isobar में क्या है, having same mass number but different atomic number. different atomic number का मतलब different atom of different element, और मास नंबर सेम हो गया। पर उन्होंने क्या कहा था, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं उनकी प्रॉपर्टीज कभी एक जैसे नहीं हो सकते। मगर यहाँ पे क्या हो गए, उनके सारे प्रॉपर्टीज एक जैसे, ये फिक्स नहीं कि सारे प्रॉपर्टीज एक जैसे नहीं होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज आपस में मिल भी सकते हैं। क्लियर है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब सारे प्रॉपर्टीज उसके डिफरेंट नहीं होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज एक जैसे भी हो सकते हैं। क्लियर है, ये भी आ गया। तो ये सारे पोस्टुलेट थे उनके, और उन्होंने ये एटम कैन बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिवाइडेड और चेंज इनटू एटम। तो इसमें भी दिक्कत आई, जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एटम को दूसरे एटम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उनके भी के लिए भी एक अलग ही सी केमिस्ट्री है। तो वो भी चीज़ें हैं जो इसको गलत साबित करती है। तो सब आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, 9 तक के लिए दैट इज सफिशिएंट। ओके, चलो तो हमने क्या पढ़ लिया, पहले डाल्टन्स के पोस्टुलेट पढ़ लिए। डाल्टन्स के पोस्टुलेट के बाद हमने क्या पढ़ लिया, उसका ड्रॉबैक क्या पढ़ लिया है। अब देखो, एक केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, पढ़ा भी हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, उसकी डिस्कवरी इसके पोस्टुलेट के आधार पे ही उन्होंने इसको बनाया था, वो भी आपको बताया है। तो वो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, और कौन से पोस्टुलेट से क्या बना था, ये सारी चीज़ें हमने आपको उस टाइम बताया, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब तो डाल्टन्स की थ्योरी उतनी इफेक्टिव नहीं थी, फिर भी ना ये 90 ईयर्स तक डाल्टन्स थ्योरी ही कंटिन्यू की गई थी। देन आफ्टर जे थॉम्सन आए, थॉम्सन ने एक नए मॉडल को डिस्कवर किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे क्या बताया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट। उन्होंने बोला कि एटम जो है, एटम क्या है, एटम वो एक्चुअल मॉडल को दिया उन्होंने, ये पहले साइंटिस्ट थे जो एटम का मॉडल लेके आए। तो उन्होंने क्या कहा, एटम इस टाइप का है कि एक स्पेयर के टाइप का है, और वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। करेक्ट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट। और बताया कि वो जो पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है ना, उसके अंदर जगह जगह पे, अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। क्लियर है, आप यहाँ देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर बना रखा है, ड्राइंग पे दे रखा है। यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पे, यहाँ देखो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर इस टाइप का दिया, मतलब ये स्पेयर है, स्पेयर क्या है, पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना है। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेडेड है। करेक्ट है, चलो। The negative and positive charge are equal in magnitude, so the atom as a whole is chemically neutral. फिर उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या है, दोनों ही इक्वल हैं। इसी वजह से जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। करेक्ट है, तो देखो ये एक मॉडल था, उसी को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग पल्म पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं, वाटरमेलन देखा है, आप देख लो यहाँ इमेज वाटरमेलन में दे रखा है। ये जो रेड पार्ट है, उन्होंने क्या बोला, जो रेड पार्ट है हमारा ना, ये रेड पार्ट हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने कहा कि वाटरमेलन का जैसा स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर भी क्या है, उसी टाइप का है। जो ये रेड पार्ट है ना, दिस रेड पार्ट्स आर पॉजिटिव चार्ज, एंड द ब्लैक सीड्स जो दिख रहे हैं आपको, दैट इज नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है, तो इसके आधार पर उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बताया, कि ये स्ट्रक्चर बताया कि ये स्पेयर जो बना है, जो स्पेयर बना है हमारा, एक्चुअली एटम जो कंसिस्ट है वो पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना है, और इलेक्ट्रॉन उसमें जगह जगह पे इम्बेडेड है। क्लियर है, समझा। उसी को हम लोग पाल पुडिंग बोलते हैं। एक्चुअली पुडिंग क्या है, ये एक डिश है, ब्रिटेन में यूज़ किया जाता है डिश है। हम लोग बेसिकली समझे, हम क्या समझ सकते हैं, केक, केक जो खाया होगा आप लोगों ने, वो केक है, केक मान के चलते हैं। जैसे सिटीन है, सिटीन में जाते हो, वहाँ पे एक चॉकलेट वाली केक आती है, कट करोगे तो नीचे में ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, उसमें ऊपर भी कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। तो उसी टाइप का देख सकते हो, पुडिंग उसी टाइप का है। क्या है, केक है, कट करो तो अंदर क्या मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स जगह जगह मिलेंगे आपको। तो सेम सिमिलर टू वाट, जैसे वाटरमेलन है उसी तरह पुडिंग भी है। ये भी क्या है, केक, मतलब केक बना हुआ है, अब आटे या मैदे का, जिसका भी बनाओ, मैदे का बना होता है, और उसमें क्या है, जगह जगह पे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। तो वही चीज़ें रखी है, इसीलिए हम लोग इसको प्लम पुडिंग भी बोलते हैं, या वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। करेक्ट है, चलो। अब इसके बाद आइए, तो इसके ये देखो, ये 3D स्ट्रक्चर दे रखा है इसका, दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम गिवन बाय
देखो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर दिया गया था थॉमसन के द्वारा। में क्या दिखाया, इधर पूरा स्फीयर जो है वो क्या से बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, और जो येलो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट ऑन द सरफेस, ये ना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आप वाटरमेलन देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस के पास ही सीट्स होंगे, सीट्स क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर उसको कट करके देखोगे तो यहाँ देखो कट करके इमेज दिया, मतलब ये इनसाइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ इनसाइड में भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, करेक्ट है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये सारे हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन, ये सरफेस पे भी है और ये इनसाइड भी अवेलेबल है। और ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज का दे रखा है, ये जो सिस्टम बना हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना है, करेक्ट। तो ये हमारा था जे थॉमसन का मॉडल। अब आ जाओ आगे। मगर ये मॉडल भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि इसमें भी कुछ सारे ड्रॉबैक्स आ गए। तो थॉमसन के ड्रॉबैक्स को देखें तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या हुआ, थॉमसन के जस्ट बाद ना रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के कुछ ऑब्जर्वेशन थे जिसको कि थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक रदरफोर्ड ही है, बट तत्काल के लिए आप इसको समझ के आगे बढ़िए, फिर जब वहाँ पढ़ेंगे तो आपको रिलेट कर पाएंगे। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे ना, उन ऑब्जर्वेशंस को थॉमसन मॉडल कहीं से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था, क्लियर है। तो ये एक उनका ड्रॉबैक हो गया। दूसरा क्या है, उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज इम्बेडेंट है, मगर उनके सेपरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा। प्लस और माइनस को एक साथ रखा है और उनके सेपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वो एक डिफिकल्ट थी जो कि उस एटम की स्टेबिलिटी पे ही सवाल उठा रहे थे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सेकेंड लाइन पर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हाउ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कुड रिमेन सो क्लोज टुगेदर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इतने क्लोज कैसे हो सकते हैं, अगर हैं तो उनके सेपरेशन का क्या रीजन है, मतलब इतने पास रह पाने का, इतने पास तक एग्जिस्ट कर पाने का रीजन क्या था, वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्लियर है। तो इन दो वजहों से क्या हो गया, थॉमसन मॉडल फेल कर गया, क्लियर है, यहाँ तक समझा। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाएंगे और एक और एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में देखिए आपको एटम के मॉडल के बारे में दे रखा है, थॉमसन मॉडल के बारे में यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके दिस वन, ओके थॉमसन मॉडल के बारे में दे रखा है, आप एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे। इन्होंने डाल्टन्स के बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं किया, बट इस पैरा में पढ़ोगे तो आपको डाल्टन्स एटम के बारे में मिलेगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में दे रखा है, मगर आपने ये पढ़ रखा है, आपने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ रखा है, आप देख लेंगे इस वाले को। और उसके बाद ये ब्रैकेट में साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, इसको भी पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जिन्होंने इतना वर्क किया है उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। देखिए जे थॉमसन ने ही, आपने पढ़ा था ना, जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है और इन्होंने एटम का मॉडल भी दिया था, मगर इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो किसके लिए मिला था, वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे दे रखा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मिला था, क्लियर है। चलो तो आप इसको भी एक बार पढ़ लेंगे और एटॉमिक मॉडल के बारे में जो दे रखा है यहाँ तक आप पढ़ के नोट्स बना करके ग्रुप पे सेंड करेंगे। ओके ओके।